इधर आए ना जरा। मरियम बीबी कहती हैं पीटीआई की खवातीन है वो मुझसे जेलस होती हैं। मुझे ये बताइए कि आप मरियम बीबी की नुमाइंदे हैं क्या? हाँ, मैं मेरी लीडर है वो। आप जेलस होती हैं तो मैं भी जेलस हूँ उनसे। अल्लाह ना ऐसा बुरा वक्त हमारे ऊपर लाए कि हम मरियम बीबी से जेलस हों। जिस तरह से ये मुल्क को नीचे डुबो रहे हैं, हमने जो सिसक के मरना है उससे बेहतर नहीं कि हम एक ही दफा मर जाएं। मरियम बीबी इतनी बड़ी मरियम बीबी को चोर सब चोर है। मियां तेरा शेर नहीं जितना हर पासे होई महंगाई है। जेड़ी तुसी गजल सुनाई है देखो पंजाब पुलिस आई है। ये मेरा मासूम सा बच्चा भी कुर्बान है इनके इमरान खान के लिए। जो मुसलमान जितने ममालिक है खुदा की कसम ऐसे करके जाता है। कप्तान के खिलाड़ियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला एक दफा फिर अरूज पर है। स्पेशली वो लोग जो खिलाड़ियों को मोबिलाइज करते हैं और कप्तान के इस्तकबाल के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। दूसरी जानब इसहाक डार ने सारा महंगाई, गुर्बत और डिफॉल्ट का मुद्दा कप्तान के खाते में डाल दिया। और सुनने में आ रहा है कि फवाद चौधरी ऐसे दबंग रहनुमा है कि जो जजेस को भी मैनेज करते हैं। लेकिन जनाब एक बात समझ नहीं आती कि जब वही फवाद चौधरी खुद गिरफ्तार होते हैं तो चश्मे फलक ने देखा कि इसने दबंग लीडर की आंखों में भी आंसू आ गए और अपने लिए वो कोई रिलीफ नहीं ले सके। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और खिलाड़ियों की आज की क्या है कहानी, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ जमान पार्क में मजमा और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कप्तान की। तो चलिए मेरे साथ। मरियम के पापा, मरियम के पापा, आसा पट्टी। जनाब यहाँ पर जब से मरियम नवाज ने एक दबंग खिताब किया है उसके बाद जो खिलाड़ियों का जज्बा है पहले से ज्यादा अरूज पर है। यहाँ पर रहनुमा तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद जमान पार्क में मौजूद है। साथ ही साथ खिलाड़ी जो है वो इजहार यकजहती के लिए कप्तान से यहाँ पर मौजूद है। सर वो कौन से ट्रक शरक हैं वो जो कहती हैं कि आप लगा दें मेरे ऊपर इल्जाम कि ये ट्रक भी मरियम बीबी ही चला के आई है, वो सच बोलती हैं, आप कहते हैं ये तौहीन अदालत कर रही हैं, वो कौन से ट्रक हैं? नहीं वो कूड़े के ही ट्रक होंगे और कौन से ट्रक होने हैं जिनकी वो बात कर रही हैं। लेकिन बात ये है कि मरियम तो मैटर नहीं करती। देखें ना इस वक्त सियासी पस मंज़र में उसकी 1% भी अप्रूवल रेटिंग नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, जबकि इमरान खान साहब 60 से ऊपर खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है उस पे तो गुफ्तगू करना भी अभी वक्त का ज़िया है। सुनने में आ रहा है कि दोबारा से गिरफ्तारियां की जाएंगी और जो ज्यादा मोबिलाइज किस्म के खिलाड़ी हैं उनको पहले गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप तैयार हैं जाने के लिए जेल? मैं यही कह रही हूँ कि देखें जिस तरह से ये मुल्क को नीचे डुबो रहे हैं, हमने जो सिसक के मरना है उससे बेहतर नहीं कि हम एक ही दफा मर जाएं। इधर आए ना जरा। मुझे बताइएगा कि मरियम बीबी कहती हैं कि जी जो पीटीआई की खवातीन है वो मुझसे जेलस होती हैं। क्यों होती हैं आप जेलस? नहीं, हम बिल्कुल जेलस नहीं होते। क्यों? आप उनकी सर्जरियों से जलती हैं या वो इतनी यंग लुक है उनकी उससे जलती हैं? क्यों जलती हैं? हम उनकी स्टेटमेंट से जलते हैं। आज वाकई ये जमान पार्क जमानत पार्क ही लग रहा है जैसे मरियम बीबी कहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जेल भरो तहरीक जो है वो बंद कर दी गई है। उनकी हो गई है जमानतें, हार शार उनके गलों में है। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि आप उनकी मरियम बीबी की क्या वो उनके नुमाइंदे हैं क्या? जिस तरह से हाँ, आप मेरी लीडर है वो। अच्छा। अब आप जेलस होती हैं तो मैं भी जेलस हूँ उनसे। मेरी बात सुने, उनका ऐसा क्या स्टैंडर्ड है जो हम उनसे जेलस होंगे? अल्लाह ना ऐसा बुरा वक्त हमारे ऊपर लाए कि हम मरियम बीबी से जेलस हों। ऐसी कोई क्वालिटी उस औरत में नहीं है। अच्छा जी हाँ। वो इतनी बड़ी लीडर है, उन्होंने इतना मोबिलाइज किया, क्या लीडर है? में नौ कर रही है, वो पार्टी को ऐसे जान डाल दी है। बताए ना वो क्या लीडर है? जब से कप्तान ने इलेक्शन की तैयारी करने का ऑर्डर जारी किया है और साथ ही साथ जेल भरो तहरीक को बंद किया है तो जेल में जो खिलाड़ी थे उनकी जमानतें हो गई हैं। और जनाब एक और साहब हमारे साथ रिहा को हमें। सर कैसा गुजरा आपका टाइम दिन? बड़ी अजियत का दिन गुजरा। अच्छा। 10 दिन उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी अजियत देने में। ठीक। वो किस शक्ल में अजियत उन्होंने दी? अच्छा। एक तो यहाँ से हमें लेकर के पहले कोट लखपत ठीक हो गया, हमारा सारा सामान उन्होंने अपने पास रख लिया। अच्छा। और उनमें से हमें हमारे जो थे ना असद उमर हमारे जो थे हमारे साथ थे लीडरशिप, तो 25 बंदों को वो हमें लेके गए हैं राजनपुर, जहाँ पंजाब की हदूद ख़त्म होती है और बलूचिस्तान की हदूद शुरू होती है। वहाँ पे 15 घंटे उन्होंने हमें अजियत दी। ना रास्ते में किसी को उन्होंने उतरने का कोई उज़र था, किसी को उन्होंने किसी किस्म का किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना नमाज का वक्फा दिया, ना उन्होंने खाने पीने के लिए। उससे आगे आ जाएँ आप, इस चीज़ का अंदाज़ा इस तरह लगाएं कि एक कब्र 3 जगहों की कब्र ना, एक बंदा 10 दिन बगैर किसी की मुलाकात के वहाँ गुजारे हैं। किस तरह गुजारे हैं
किसी से कोई मुलाकात नहीं, एक ये नहीं कि एक आप बाहर भी नहीं जा सकते, अच्छा, किसी से बात भी नहीं कर सकते। हाँ। 10 दिन यानी कि जिस तरह सही तरह लोग जेल में रहते हैं कैदी, वैसे ही आपको रखा गया। उन्होंने उससे भी बदतर नहीं तो रखा। आपने क्या समझा था, आपको प्रोटोकॉल देना? नो 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 सर, हाँ मेरी बात सुने ना, हाँ। अजियत तो हमें उन्होंने, तकलीफ तो हमें उन्होंने बहुत ज्यादा दी। दोबारा से गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, तैयार है फिर? डरे तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है खान के लिए गिरफ्तारी है। सर जी मैं कहता हूँ ये मेरा मासूम सा बच्चा भी कुर्बान है इनके इमरान खान के लिए। अच्छा। ये मोहब्बत 30 साल पुरानी मेरी इमरान खान के साथ सी सारी दुनिया को पता है। मैं दुबई से आया हूँ, मेरी प्लेस ऑफ बर्थ मेरे ये दोनों बेटों की, और ये हमारे ये सुन्नत रसूल रखी हुई है। अगर इस तरह के ईमान के मजबूत लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हमें यहूदियों का एजेंट कहते थे। ये जमे गफीर देखा आपने, कितनी पब्लिक भरी हुई थी। मेरा बच्चे का पैर कुदरती तौर पे आया, लेकिन अच्छा। उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि मेरे पापा का आइडियल इमरान खान था, हमारा आइडियल भी इमरान खान है। पूरे उम्मत मुस्लिमा में जो जश्न मनाया गया, अल्लाह की कसम क्राउन प्रिंस दुबई का, उन्होंने स्पेशली फोन किए हुए इनको, इनकी औकात नहीं, इनकी हिम्मत नहीं गिरफ्तारियां करने के लिए। आज से फिर दोबारा ये हीरो खड़ा है, ये उसका बेटा सलमान खड़ा है, ये अरमान खड़ा है। जिसने हमें रोकना है रोक के दिखाए, गिरफ्तार करना है करके दिखाए। ये मुल्क कलमे के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये नाम मिटने के लिए बना था। इसका सिलसिला अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, एक सऊदिया का और एक यहाँ का। मैंने नमक और पानी अगर दुबई का पिया है, लेकिन मेरी बड़ी धरती ये पाकिस्तान है, जिसके लिए मैं 1 महीने से यहाँ खड़ा हूँ, वो खड़ा था और खड़ा रहूंगा, और ये अवाम यहीं पर खड़ी रहेगी। ये एक सच्चा लीडर है जो हमें आजादी दिला सकता है, जो मुसलमान जितने ममालिक खुदा की कसम ऐसे करके जाता है, जिसने इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कहा था, इसने कहा था वो दवाई लेने के लिए गया, आज तक नहीं आया। ये 4-5 गोलियां लगने के बाद शेर का बच्चा बाय रोड गया इस्लामाबाद गया। मैं एक बस इमरान खान से एक इल्तिजा है, किसी लोटे को, अब तो आपने आजमा लिए ना, फर्स्ट टाइम आए थे जब आपने CBF से चंदा लिया था शौकत खान के लिए। अवाम को पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में बेचारा आगे क्या करेगा, कि उसकी करियर खत्म थी, लेकिन अवाम के लिए इसे लिया। मैं उस वक्त से 150 दिरहम का मैंने कैमरा लिया था, 45 साल मेरी उम्र है, इस 10 साल की उम्र का बच्चा था। अल्लाह की कसम, इसकी अगर तुम लोग का एक पानी का कतरा भी इसने इस मुल्क की कौम का जाया किया, क़यामत के दिन मुझ जैसे इंसान से पकड़ लीजिए, इसका जीना बना पाकिस्तान के लिए। जनाब मरियम बीबी पहले ही कहती हैं ये अब जमान पार्क नहीं जमानत पार्क बन चुका है, और यहाँ पर जो जेल भरो तहरीक में कैदी थे जमानतें करा के फिर जमान पार्क आ गए। सर तुसी जेल गए सी? देखे जी, जो पार्टी ने क्राइटेरिया बनाया था, जिन लोगों के पहले फेज में नाम रखे थे वो बिल्कुल गए थे। हमें भी पार्टी हमारा नाम भी पेश करती, हमें कहती तो हम भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं ताड़ी जिहो जी हरकत है, जेल एक बार जाना चाहिए। सर जेल कोई नवी नहीं है, मैं मुशर्रफ मार्शल आज मैं स्टूडेंट लीडर था। अच्छा। मैं जेल गया। जनाब एक और गाजी सियासत PTI के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है। जनाब कैसे दिन गुजरे जेल के अंदर? यकीन मैंने बहुत बुरे गुजरे हैं सर। ऐना तौबा कर ली है, जेल नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन जेल वालों ने अच्छा सलूक नहीं किया हमारे साथ। मतलब क्या ऐसा बुरा क्या सलूक किया उन्होंने? सर उन्होंने हमारा पानी बंद कर दिया था, खाना वगैरह बंद कर दिया था। हाँ जी, कि सब्र का इम्तिहान ले रहे थे हमारा, लेकिन हम भी फिर भी सब्र करके बैठे हुए थे। हमने तो एक दिन भूख हड़ताल भी किया, मैंने खाना वगैरह भी नहीं खाया। साथ कह रहे हैं पहले पानी बंद था तो फिर हड़ताल किस चीज की है? वो तो पहले ही बंद था। उन्होंने ये चीज सीखी कि हमारे लिए खाना वगैरह बाहर से आया था, उन्होंने वो रोक करना वो खुद खा लिया उन्होंने। फल वगैरह पेटी वगैरह आए हैं, सेब वगैरह किन्नू वगैरह आए हैं, लेकिन उन्होंने खुद खाए हैं सर, हमें खाने नहीं दिए। नहीं तो आप खौफज़दा तो नहीं दोबारा आपको भूखा रखेंगे? तो वो तो मैंने सुना है कि उन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लेना आपको, डर फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम फिर चले जाएंगे। मरियम बीबी इतनी बड़ी, मरियम बीबी को चोर और सब चोर है। मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, अच्छा मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। और तू ते आटा सस्ता करना सी पर वड्डी लुट मचाई है। मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। और सानू रोटी खान नू मिलदी नहीं, और सानू रोटी खान नू मिलदी नहीं। तू लंदन महल बनाना है, कर करके ठगियां धोखे तू सारे डॉलर बाहर पहुंचाना है। मियाँ तेरा शेर नहीं जितना, हर पासे होई महंगाई है। तू ते आटा सस्ता करना सी पर वड्डी लुट मचाई है। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੇਲ੍ਹ लगती है, ਇਹਨਾਂ ਦੀ जेल लगती। जनाब ठहर जो मुझे दसो, आप जेल में रह गए हैं, कैसा रहा? जेल में बहुत, हमने गिरफ्तारी खुद दी। अच्छा। हमने तो जेल पर उतारी के जब इमरान खान ने ऐलान किया तो हम मालोट चले गए,
और हम खुद हथकड़ियाँ पहन ऐसा कर जज्बा, डर तो नहीं लग रहा दोबारा गिरफ्तारी हो? हथकड़ी अपने साथ खुद लेके गए। अच्छा। कि इनके पास अगर ना हो तो हमने खुद लेके गए। वाह, और वाह, फांसी वाह, की वो रस्सी भी, वो भी हमने खुद लेके गए। तो अगर वो डॉक्टर पास साहब बगैर हथकड़ियों के बंदा मुल्ज़िम नहीं लगता है? ये मुल्जिम है न मुजरिम है हम। हाँ। ये पाकिस्तान की आजादी की आजादी के दोबारा सिपाही अगर है। गिरफ्तारी करने आते हैं तो करवाएंगे? खुशी से बार बार पाकिस्तान। जनाब, यहाँ पर खिलाड़ियों का जज्बा दीदनी है। उनका ये कहना है कि अगर कप्तान हमें दोबारा जेल भरने को कहेंगे तो ये तैयार हैं। जमानतें करवा कर जमान पार्क तक पहुंच गए, मगर इनका जज्बा जमीन बोझ नहीं हुआ। ये कहते हैं कि कप्तान का एक इशारा और हाजिर हाजिर लहू हमारा। इसके साथ ही अपने मेजबान हमान गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।